यानी अजल से लेके अबद तक के जो सारे मामलात हैं एक एक पल के अंदर वो मुशाहिदा करके उतने दूरों के अंदर घूम के आ सकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके पहले शहूद यानी मुआयना, सैर इल्लाह जिसको कहते हैं, मुशाहिदा, उसके ताल्लुक जो मुराकबे के बाब में है मैंने गुफ्तगू की। अब उसके आगे समझने की कोशिश करें। जब शहूद उरूज को पहुंच जाता है, दर्जे कमाल को पहुंच जाता है, समझ आया? जब सालिक जो है आलम शहूद में कमाल का दर्जा हासिल कर लेता है, जिसको कमाल शहूद कह सकते हैं, यानी खूब तरक्की उसमें कर लेता है, यानी जब सालिक जो है तमाम तरह के शहूद के रुमूज़ो असरार से वाकिफ हो जाता है, तो इसको फिर फतह कहते हैं। समझ आया? यानी शहूद के तमाम तरह के रुमूज़ो असरार से जब ये वाकिफ हो जाता है, इस पर इसको कमाल हासिल हो जाता है, खुसूसियत हासिल हो जाती है, तो इसके बाद जो हालात होते हैं उसको फतह कहते हैं। यानी अब तक ये बंदा जो है बंद आंखें नींद या हालत मुराकबा में देखता था, अब ये खुली आंखों से देखने की सलाहियत को फतह कहते हैं। समझ आया? यानी इसके पहले जो था ये खुली आंखों से नहीं देख सकता था, मगर रियाजत करते करते जब उस पे कमाल, दर्जे कमाल तक बंदा पहुंच जाता है, तो अब वही सारी चीजें ऐसी खुली हुई आंखों से मुशाहिदा करता है। इस हालत को फतह कहते हैं। समझ आया? जब सालिक को शहूद में कमाल हासिल हो जाता है और आलमे गैब का नजारा खुली आंखों से देखने लग जाता है, समझ में आया? जब आलमे शहूद में, सालिक को शहूद में जब कमाल हो जाता है और आलमे गैब के नज़ारे जब ये खुली आंखों से देखना शुरू करता है, तो इस हालत को फतह कहते हैं। अब ऐसी कैफियत में सालिक जो है जानबूझ करके भी आंखें बंद नहीं कर सकता। समझ में आया? यानी अगर वो चाहे तो भी जो है अपनी आंख बंद नहीं करेगा, क्योंकि उस पर एक ऐसी कैफियत वारिद होती है, एक ऐसी हालत वारिद होती है कि वो आंख का झपकना और बंद होना ही बंद हो जाता है। यानी आंखों पर एक ऐसा दबाव पड़ता है जो आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुली रहने पर मजबूर हो जाती है। यानी आंखों के ऊपर एक ऐसा दबाव पड़ता है रूहानी तजल्लियों का कि आंखें जो मुकम्मल साइलेंट जोन में चली जाती हैं, खामोश हो जाती है, ना कोई हरकत करने पे कादर नहीं होती है। यानी आंखों का गिलाफ जो है, ये जो हम आंखों की जो हमारी पुतली है, ये रोशनियों की नुक्ते ज़ात, जो रोशनियां जो नुक्ते ज़ात से हासिल होती हैं, उसको क्या नाम है, जब उसका प्रेशर पड़ता, दबाव पड़ता है, तो वहीं वो साकित हो जाती है, बेख्तियार हो जाती हैं, बेख्तियार होकर बेहरकत हो जाती हैं, जिससे आंखों के खुलने और बंद होने, जिससे यानी वो एक नुक्ते पर जब सालिक पहुंच जाता है, तो नुक्ते ज़ात की जो तजल्ली है उसकी आंखों पर जब पड़ती है, तो आंख जो है एकदम साकित हो जाती है, और फिर वो झपकने से क्या नाम है, यानी हरकत करने से, जिसे हमारी पलकें झपक रही हैं, ये झपकने से बिल्कुल महफूज हो जाती हैं, और अगर वो चाहेगा भी ऐसी कैफियत में तो अपनी पलकें झपका नहीं सकता। यानी अब ये इन्हीं खुली आंखों से तमाम तरह के गैब के मुशाहिदात ये सालिक नजारा करता है। इस हालत को फतह कहते हैं। जब सैर शहूद यानी मुआयना खुली आंखों से होने लग जाए, तो यानी इस हालत को फतह कहा जाता है। हालत फतह के अंदर सालिक, अब ये होता क्या है कि ऐसी कैफियत में सालिक जो है अजल से लेके अबद तक
अजल से लेके अब तक के मामलात को खुली हुई आंखों से मुशाहिदा कर सकता है, मुआयना कर सकता है। यानी बेदारी की हालत में सालिक इन सब चीजों को देख सकता है। अब इसके सामने जो वक्त है, इसके सामने अब ऐसी कैफियत में सालिक के ऊपर जो वक्त की तवालत है वो मुकम्मल ठहर जाती है। यानी अजल से लेके अब तक उसके लिए एक पल जैसा होगा कि जैसे कि आप कोई 6 महीने की कोई स्टोरी वीडियोग्राफी करके आप जो है 2 या 1.5 घंटे में देख लेते हैं, समझ में आ रहा है, जबकि वो उसके अंदर कई जमाने और कई साल, कई सदियां फिल्माई जाती हैं। वैसे ही सेम कैफियत जो होती है ये फतेह की होती है। यानी अजल से लेके अब तक के जो सारे मामलात हैं एक पल के अंदर वो मुशाहिदा करके उतने दूरों के अंदर घूम के आ सकता है। और ये हालत बेदारी में चलते फिरते, और यहां तक कि उस हालत में ये सालिक चल भी सकता है, जो मुआयना कर रहा है, जो देख रहा है, ये होगा यहां और मुशाहिदे की उस हालत में रहेगा और वहां खुद को भी पाएगा। वो उसमें देखने, समझने और उसके अंदर दाखिल होने की इसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। यानी कायनात के दूर दराज के जो फासले में तमाम चीजें, यानी अब ये कायनात के फासले के अंदर जो कायनात का फासला है अजल से लेके अब तक के, जिसको जमान कहते हैं, इसके अंदर जितनी भी चीजें बनती हैं, जैसे खासतौर पे कुछ सैयारे बनते हैं, टूट के गिर जाते, खत्म हो जाते हैं, या कुछ सैयारे हमेशा के लिए हैं और रहेंगे, जैसे चांद और सूरज हैं। तो कायनात के अंदर चीजों को बनते और उनकी उम्रें तय करके, जैसे 100 साल 400 साल की उनकी उम्र है, यानी उसको बनते और उनकी उम्र तय करने के बाद उनको खत्म, यानी उनके फना तक के सारे मुशाहिदात सालिक अपनी खुली आंखों से मुआयना करता देखता है। यानी बेशुमार सितारों का निज़ाम इसकी आंखों के सामने तख्लीक पाते हैं और बेहिसाब ज़माने गुजरने के बाद फना होते नजर आते हैं। यानी ज़मान, यानी वक्त इसके सामने जो है ठहर जाता है, यानी जो वक्त का स्पेस है इसके सामने ठहर जाता है। समझा? जैसा कि क्या नाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपकी मेराज शरीफ हुई है ना, कि रात के चंद पहर के अंदर, है ना, इतनी दूरी आपने तय किया, क्या क्या मामलात हुए, ये वही कैफियत होती है। फतेह का एक लम्हा बाज औकात अजल से अबद तक के वक्फे के काना को मुहित कर लेता, घेर लेता है। यानी जो है शहूद का बाज औकात एक लम्हा अजल से लेके अबद तक के तमाम औकात को उसको घेर लेता है, यानी उसके इर्द गिर्द हो जाता है, यानी अजल से लेके अबद तक उसके अंदर सिमट जाता है। और हम जिस शऊर यानी इदराक का इस्तेमाल करने के आदी हैं, जैसे कि आम तरीके पर हम जिस शऊर के, जिस एहसास के, जिस शऊर के क्या नाम है आदी हैं, वो एक लम्हा की तवालत का मुशाहिदा नहीं कर सकता जो इदराक अजल से अबद तक के मुशाहिदा कर सकता है। इसका तस्करा अब आप जो है कुरान पाक के अंदर सूरे कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, जब ये शबे कद्र गुजरी है वो आपने देखा। शबे कद्र का सूरे कद्र में इस कैफियत का तस्करा हमें मिलता है, मगर जाहिर में हम कुछ और समझ रहे हैं, बाकी उसके एक माने ये भी हैं, उसके अंदर इसके इशारात हैं। शबे कद्र वो इदराक है जो अजल से अबद तक मामलात का इंकशाफ करता है। यानी शबे कद्र वो इदराक है जो अजल से लेके अबद तक के मामलात का इंकशाफ यानी वो जाहिर करता है। कैसे? ये इदराक शऊर के, ये इदराक जो है शऊर से 60,000 गुना या इससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर एक रात को 1000 महीनों से, है ना, अफजल करार दिया गया। एक रात को 1000 महीनों से 60,000 गुना की मुनासिबत है। इस इदराक से हमारा कायनाती रूह, फरिश्तों और उन उमूर का जो तख्लीक के राज
हैं, मुशाहिदा करता है, जो हमारे अंदर जो है मौजूद है, जो लताइफ के शक्ल के अंदर। अब इसके लिए आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बताएंगे। यानी ये सारा सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है और जो एक नुक्ते की शक्ल में मौजूद है, जो 6 चीजें, 6 नुक्ते हैं। अब जैसे लतीफ है, कल्ब है, रूह है, नफ्स है, सिर है, खफी अखफा है। अब इसकी तफसीर आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएगी कि वो एक एक नुक्ते के अंदर जो है कई क्या नाम है, ये क्या नाम है, अजल से लेके अबद तक के सारा वक्त जो है उसी के अंदर ठहरा हुआ है। इस राज से जब सालिक क्या नाम है, इस असरार से जब वाकिफ होता है, कब? जब फतेह की क्या नाम है मंजिलों में उसका गुजर होना शुरू हो जाता है। यानी शहूद के बाद जब फतेह का दौर शुरू होता है तो सालिक के ऊपर ये सारे असरार जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला करीम हमारे तमाम लताइफ को जारी फरमा दे और उसके असरार से वाकिफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।